सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मोटिवेशनल स्पीच की इस कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसकी यथार्थता की गहराई में नहीं जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं फला व्यक्ति आपको ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है, तो आप उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं या किसी के प्रति आप गलत धारणा बना लेते हैं, पूर्वाग्रह से प्रेरित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए दो मित्र हैं, तो दो मित्रों में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है और बिना सोचे समझे मनमुटाव हो जाता है। आप अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि फला व्यक्ति ने ऐसा मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे साथ ऐसा गलत किया। लेकिन हो सकता है कुछ उसने ऐसा काम किया हो जो आपके लिए अच्छा रहा, लेकिन आप सोच रहे नहीं, उसने गलत काम किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्यता की परख होनी चाहिए, सत्यता को परखना चाहिए। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक समुद्र था और समुद्र के किनारे एक केकड़ा रहता था। समुद्र के किनारे एक केकड़ा रहता था। तो केकड़ा जो है समुद्र के किनारे किनारे चल रहा था और जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पैरों के निशान बन जाते हैं। जब वो चलता है ऐसे ऐसे तो उसके पैरों के ऐसे ऐसे निशान बन जाते हैं। तो अपने पैरों के निशान को देखकर बड़ा खुश होता था। फिर दोबारा कुछ देर चला तो फिर अपने पैरों के निशान को देखा, फिर प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न था अपने में। एक दिन ऐसा हुआ कि अपने पैरों के निशान को देख रहा था, तब तक समुद्र की लहरें आई, उसके पैरों के निशान को मिटा दी। जब पानी आएगा किसी चिन्ह पर तो मिट ही जाएगा ना। उसने कहा कि केकड़े ने कहा, मैं तो आपको अपना मित्र मानता था और आपने मेरे साथ ही क्या किया, मेरे पैरों के निशान को ही मिटा दिया। समुद्र मुस्कुराया। समुद्र ने कहा, जरा पीछे देखो, बहेलिया आ रहा है और बहेलिया अगर तुम्हारे इस पद चिन्हों को देखता तो उसी का अनुसरण करते हुए आता और तुम्हें पकड़ लेता। इसलिए मैंने जो है तुम्हारे पद चिन्हों को मिटा दिया ताकि जब वो बहेलिया आए तो तुम्हें पकड़ न पाए। मैंने यही सोच करके यह कार्य किया। केकड़ा अभी तक तो अपने मन में गलत सोच रहा था, अपने मन में गलत धारणा लिया हुआ था कि सोच रहा था कि मेरे मित्र ने मेरे साथ गलत किया। फिर उसको समझ में आया, उसको पश्चाताप हुआ। उसने समुद्र से क्षमा मांगी, कहा, मित्र, मैं तो गलत सोच रहा था आपके विषय में, लेकिन आपने तो मेरे लिए अच्छा कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी तरह हमारा जीवन भी है। हम कभी कभी अपने मित्रों में वो गलत ठहरा देते हैं, गलत सोच लेते हैं कि हमारा मित्र हमारे साथ गलत कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा सत्यता की परख होनी चाहिए। अगर कोई कुछ कर रहा है आपके लिए तो उसका कारण भी जानने का प्रयास करना चाहिए, तो हमारे संबंध भी मधुर रहेंगे। आमतौर पे यही होता है, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। कुछ लोग आकर के कान भर दिए कि फला मित्र आपका ऐसा कह रहा था, आप विश्वास कर लेते हैं बिना सत्यता की गहराई जाने। आपको पूछना चाहिए, आपको समझना चाहिए, उस बात को सत्यता की गहराई में जाना चाहिए ताकि आपके संबंध बने रहे, क्योंकि संबंध तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं ना। इसलिए आपको अपने मित्र पर विश्वास करना चाहिए और अगर कुछ ऐसा आपको लगे तो आपको उसका क्लेरिफिकेशन भी करना चाहिए। यही आपका धर्म भी है और यही आपका कर्तव्य भी है। तो एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए, समाज में रहते हुए अपने संबंधों को अच्छी तरह से बनाएं, मधुर रखें। यह आपका नैतिक कर्तव्य भी है।
आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको सीख मिली होगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।